नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां कल्पना और वास्तविकता का संगम होता है। आज हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में जाएंगे जिनकी कहानियां बच्चों और बड़ों दोनों के दिलों में बसती हैं। उनकी कहानियां बच्चों के दिलों में बसती हैं और बड़ों को भी एक बार फिर से बच्चा बना देती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लुइस कैरल की, जिनका असली नाम चार्ल्स लुटविज डॉडसन था। कैरल ने एलिस इन वंडरलैंड जैसी अद्भुत और जादुई कहानी लिखी जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह किताब तो आपको याद ही होगी। एलिस इन वंडरलैंड ने न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। इसी कहानी की तरह उनकी एक और मशहूर रचना है थ्रू द लुकिंग ग्लास। चुपगी ये एलिस इन वंडरलैंड की ही तरह जादुई और रोमांचक है। कैरल का असली नाम चार्ल्स लुटविज डॉडसन था और वे गणित के प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी असली पहचान एक महान लेखक के रूप में है। वे गणित के प्रोफेसर थे और उन्होंने गणित के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। लेकिन बच्चों के लिए कहानियां लिखना उन्हें बहुत पसंद था। उनकी कहानियां बच्चों को एक नई दुनिया में ले जाती हैं। उनकी कहानियां सपनों जैसी होती हैं, जिनमें अजीब-ओ-गरीब किरदार और घटनाएं होती हैं। ये कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जिनमें अजीब-ओ-गरीब किरदार और घटनाएं होती हैं, जो हमारी कल्पना को नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। थ्रू द लुकिंग ग्लास भी एक ऐसी ही कहानी है जो कल्पना की उड़ान भरती है और हमें एक नई दुनिया में ले जाती है। जो कल्पना की उड़ान भरती है और हमें एक नई दुनिया में ले जाती है जहां सब कुछ संभव है। तो चलिए इस जादुई सफर पर निकलते हैं और कैरल की अद्भुत कहानियों की दुनिया में खो जाते हैं। तैयार हैं? चलिए इस जादुई सफर पर निकलते हैं। कहानी शुरू होती है एलिस से, जो एलिस इन वंडरलैंड की तरह ही नटखट और जिज्ञासु है। एलिस एक छोटी सी लड़की है जिसकी आंखों में हमेशा कुछ नया जानने की चमक होती है। वह हर चीज को बड़े ध्यान से देखती और समझने की कोशिश करती है। एक दिन वह घर में खेल रही होती है। उसके खिलौने चारों ओर बिखरे होते हैं और वह अपनी ही दुनिया में मग्न होती है। वह कभी गुड़िया के साथ खेलती है तो कभी अपने छोटे छोटे खिलौनों के साथ कहानियां बनाती है। तभी उसकी नजर एक बड़े और सुंदर शीशे पर पड़ती है। यह शीशा उसके कमरे के कोने में रखा होता है और एलिस ने पहले कभी इसे इतने ध्यान से नहीं देखा था। वह धीरे धीरे शीशे के पास जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। एलिस को शीशा कुछ अजीब लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे यह शीशा साधारण नहीं है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस शीशे में ऐसा क्या खास है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और वह शीशे को और करीब से देखने लगती है। वह सोचती है, क्या मैं शीशे के पार जा सकती हूं? यह विचार उसके मन में बार बार आता है। उसे लगता है कि इस शीशे के पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है। वह अपने आप से सवाल करती है कि क्या यह संभव है। ऐसा सोचते हुए वह शीशे में घुस जाती है। एलिस को यकीन नहीं होता कि वह सचमुच शीशे के पार जा रही है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रही है। वह धीरे धीरे शीशे के अंदर जाती है और एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। शीशे के पीछे उसे एक नई दुनिया मिलती है। यह दुनिया उसकी कल्पना से भी परे होती है। यहां सब कुछ अलग और अद्भुत होता है। एलिस को यह दुनिया बहुत ही रोमांचक लगती है और वह इसे एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक हो जाती है। यह दुनिया बिल्कुल उल्टी है। यहाँ के पेड़, घर और यहाँ तक कि लोग भी उल्टे होते हैं। एलिस को यह सब बहुत ही अजीब और मजेदार लगता है। वह इस दुनिया की हर चीज को ध्यान से देखती है और समझने की कोशिश करती है। यहाँ सब कुछ उल्टा होता है। जो चीजें दाईं ओर हैं, वे बाईं ओर दिखाई देती हैं। एलिस को यह सब बहुत ही रोचक लगता है। वह सोचती है कि इस दुनिया में और क्या-क्या अजीब चीजें हो सकती हैं। जो चीजें दाईं ओर हैं, वे बाईं ओर दिखाई देती हैं।
एलिस को यह सब बहुत ही रोचक लगता है। वो बाहर से सोती है कि इस दुनिया में और क्या क्या अजीब चीजें हो सकती हैं। वह हर चीज को ध्यान से देखती है और समझने की कोशिश करती है। एलिस हैरान है, लेकिन उत्सुक भी। उसे इस नई दुनिया में बहुत कुछ नया देखने और समझने को मिलता है। वह हर चीज को बड़े ध्यान से देखती है और हर नई चीज को समझने की कोशिश करती है। वह ये इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। एलिस को यकीन है कि इस दुनिया में उसे बहुत सारे रोमांचक और अद्भुत अनुभव मिलेंगे। वह इस नई दुनिया में अपने सफर की शुरुआत करती है और हर कदम पर कुछ नया और रोमांचक पाती है। इस अनोखी दुनिया में एलिस कई अद्भुत किरदारों से मिलती है। यह दुनिया जादुई और रहस्यमयी है, जहां हर कदम पर एक नया आश्चर्य उसका इंतजार करता है। एलिस की यात्रा में उसे कई अनोखे और दिलचस्प पात्रों से मिलने का मौका मिलता है, जो उसकी इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देते हैं। इनमें सबसे खास हैं लाल रानी और सफेद रानी। ये दोनों रानियां एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन दोनों का ही एलिस की कहानी में महत्वपूर्ण स्थान है। लाल रानी बहुत ही गुस्सैल है। वह हमेशा चिल्लाती रहती है। उसकी हर बात में एक आदेश होता है और वह चाहती है कि सब उसकी बात माने। उसकी गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण सभी उससे डरते हैं और उसकी हर बात मानने की कोशिश करते हैं। सफेद रानी इसके बिल्कुल उलट है। वह बहुत ही भोली भाली है। उसकी मासूमियत और दयालुता के कारण सभी उसे पसंद करते हैं। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है और उसकी मुस्कान से सभी का दिल जीत लेती है। इनके अलावा एलिस की मुलाकात ट्वीडलडी और ट्वीडलडम से भी होती है। ये दोनों जुड़वां भाई हैं, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और हमेशा एक साथ रहते हैं। उनकी हरकतें और बातें एलिस को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। ये दोनों जुड़वां भाई हैं, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उनकी हरकतें और बातें एलिस को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। वे हमेशा एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं और उनकी हरकतें बहुत ही मजेदार होती हैं। हम्प्टी डम्प्टी भी इसी कहानी का एक यादगार किरदार है। वह एक बड़ा सा अंडाकार व्यक्ति है जो दीवार पर बैठा रहता है। उसकी बातें और हरकतें बहुत ही अनोखी और मजेदार होती हैं। ये सभी किरदार मिलकर इस कहानी को और भी मजेदार बना देते हैं। एलिस की इस जादुई दुनिया में हर किरदार का अपना एक अलग महत्व है और वे सभी मिलकर इस कहानी को एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। एलिस की यह यात्रा न केवल रोमांचक है, बल्कि यह उसे जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। थ्रू द लुकिंग ग्लास की कहानी एक शतरंज की बाजी की तरह आगे बढ़ती है। एलिस इस बाजी में एक मोहरे की भूमिका निभाती है। हर कदम पर उसे नए नए रोमांच का सामना करना पड़ता है। उसे नदियां पार करनी पड़ती हैं, जंगलों से गुजरना पड़ता है और अजीब-ओ-गरीब पहेलियों का सामना करना पड़ता है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन एलिस हर चुनौती का डटकर सामना करती है। इस अनोखी दुनिया में एलिस कई अजीब-ओ-गरीब चीजें देखती है। उसे बोलते हुए फूलों का बगीचा मिलता है। वह हम्प्टी डम्प्टी से मिलती है, जो दीवार पर बैठा रहता है। हम्प्टी डम्प्टी बहुत ही मजेदार किरदार है। वह अपनी बातों से एलिस को खूब हंसाता है। एलिस का यह सफर रोमांच और हंसी से भरपूर है। इस दुनिया में समय भी उल्टा चलता है। एलिस को पता चलता है कि यहां पहले नतीजा निकलता है और बाद में कारण होता है। यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस दुनिया में यही सच है। एलिस को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह खुद को एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ पाती है जहां सब कुछ उसके अनुभव से बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एलिस को समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या सपना। उसे लगता है कि शायद वह सपना देख रही है,
लेकिन हर बार जब वह खुद को जगाने की कोशिश करती है तो वह फिर से उसी अजीब और गरीब दुनिया में पहुंच जाती है। यह उलझन उसे और भी परेशान करती है। थ्रू द लुकिंग ग्लास एक ऐसी कहानी है जो शीशे, सपने और कल्पना के इर्द गिर्द घूमती है। शीशा एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है जहां सब कुछ मुमकिन है। सपने भी हमें ऐसी ही दुनिया में ले जाते हैं जहां हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में कल्पना का कितना महत्व है। थ्रू द लुकिंग ग्लास बच्चों के लिए लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। यह कहानी बच्चों को कल्पना की दुनिया में ले जाती है। इसमें रोमांच है, हंसी है और कुछ ऐसी पहेलियां भी हैं जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करती हैं। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। आखिरकार एलिस की आंख खुलती है और वह खुद को अपने घर में पाती है। क्या यह सब एक सपना था? एलिस को खुद समझ नहीं आता, लेकिन एक बात तो तय है कि इस सफर ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है। थ्रू द लुकिंग ग्लास एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, यह थी लुइस कैरल की थ्रू द लुकिंग ग्लास की कहानी। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा।